ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चार्ट पर आ गए हैं। सबसे पहले अब मैं जो डिस्कस करूंगा, निफ्टी 50 के चार्ट पर डिस्कस करूंगा, देन बैंक निफ्टी के चार्ट पर डिस्कस करूंगा, एंड उसके बाद मैं अलग अलग तीन वीडियो बनाऊंगा, जिस तीनों वीडियो में मैं अलग अलग 3 शेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। राइट, जो आप लोग थंबनेल में देखे हैं उस हिसाब से मैं चलूंगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, लगातार 2-3 दिन से मार्केट में बहुत अधिक गिरावट हो रहा है, देन ऊपर जा रहा है। इवन कल के सेशन में भी अगर हम बात करें तो मार्केट में गिरावट हुआ। गिरावट होने के बाद इवन मोर देन 1% का भी गिरावट हो गया था एक टाइम पे। उसके बाद फिर से रिकवरी दिखाया, बट उस रिकवरी के बावजूद भी यहाँ पर नेगेटिव में क्लोजिंग लिया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, साथ में अपना सपोर्ट को भी टच किया। अब यहाँ पर बात आती है, क्या सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाएगा या फिर ऊपर यहाँ से रिकवरी लेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और सपोर्ट क्या है इसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं पॉइंटर को निकाला हूँ। राइट, मैं ज्यादा पीछे यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे का पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड पीछे मैंने सेपरेट वीडियो एक बनाया था ओनली निफ्टी 50 के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, जहां पर मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर ट्रेड लाइन को तोड़ के नीचे आया, नीचे आने के बाद सपोर्ट लिया ये लेवल पे 22,704 पे, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस को टच करके नीचे गिरावट हुआ, एंड गिरावट होने के बाद देखिए इसी लेवल पे सपोर्ट को टच किया। टच होने के बाद यहाँ पर यहीं पे रुकावट है। अब देखिए, हर बार अगर हम देखेंगे तो इसी पे यहाँ पर रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट का काम कर रहा है, ये वाला लेवल। ठीक है, पहले देखिए जब यहाँ पर था नीचे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इसी लेवल पे लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पर छोड़िए कुछ नहीं बात करें, फिर यहाँ भी देखिए इसको सपोर्ट लिया, एंड उसके बाद इस वाला लेवल पे भी यहीं पे ये सपोर्ट ले रहा है, जो कि फिलहाल लास्ट क्लोजिंग सेशन में हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम स्ट्रांग सपोर्ट मान रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर ऊपर टिका हुआ रहता है, जब तक इस कभी अगर मान लीजिए सेशन मतलब इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाता तो फिर इसमें खतरा है, ये यहाँ तक आ सकता है 21,830 इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा, एंड उसके नीचे इसका सपोर्ट होगा 21,278। बट ये अगर इसको नहीं तोड़ता तो फिर इसमें अगर यहीं पे कॉन्संट्रेट होता तो इसका ऊपर जाने का चांसेस रहेगा, एंड उसके इसमें इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 23,840, देन 24,795। ये हो गया निफ्टी 50 के बाद। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी कुछ उसी तरह का सिचुएशन हम लोगों का है। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंटर निकाल लिया तो देखिए यहाँ से जो सपोर्ट को तोड़ने के बाद नीचे आया, तो देखिए इसी लेवल पे अपना सपोर्ट लिया यहाँ पर। ठीक है, सॉरी ये निफ्टी 50 पे ही है, बैंक निफ्टी पे मुझे जाना होगा। तो बैंक निफ्टी पे आ गया। राइट, तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट को जब थोड़ा ट्रेड लाइन का सपोर्ट को इसके नीचे आया, एंड आने के बाद यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया 47,941, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया तो यहीं पे सपोर्ट लिया। इसके पहले इसका और एक सपोर्ट हो रहा है 48,662, एंड उसके नीचे ये 47,954, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों, तो देखिए यहाँ पर भी उम्मीद कर रहे समझ आ रहा है, यहाँ पर देखिए 4 ये वाला लेवल, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस था, देन ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट हुआ। इसीलिए इस बार भी जो बोल रहा हूँ ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है 47,980। ये 48,583 से लेके 47,860 तक हम लोगों को सपोर्ट जोन मान के चल सकते हैं। बट हाँ, अगर इसको तोड़ के नीचे आता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 46,500, एंड देन उसके बाद 44,230, जहां तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना इजी भी नहीं होगा। एंड ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली इसका पहला टारगेट होगा या रेजिस्टेंस, या इतना तो नहीं होगा, ये वाला होगा 50,785, एंड उसके बाद 52,550। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे चार्ट को, जहां पर अलग अलग शेयर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, सो दोस्तों, ये आज का सेशन का लास्ट वीडियो होने वाला है।
एंड जैसे कि आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में देख ही लिया किस तरह से गिरावट के बावजूद भी अपना सपोर्ट के अंदर है। एंड आगे क्या होगा वो भी मैं बता दिया। ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के ऊपर। इस पर एकदम सही किसी भाई ने मुझे पूछा कि सर आपने तो IEX को भूल ही गया है। तो देखिए इसको मैंने भूला नहीं था, ऑब्वियसली मेरे रडार पे ही है। एंड मैं इसका एक बहुत दिनों से वीडियो नहीं दिया था, तो सोचा कि चलिए आज मैं आप लोगों को इसका भी थोड़ा सा एनालिसिस करके बता देता हूँ कि ये जैसे गिरावट हो रहा तो ये कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, एंड क्या होगा इसका सपोर्ट। राइट, जिस पर मैंने पहले तो ऑलरेडी बताया हुआ, चलिए फिर भी आज बता देता हूँ, साथ में दिखा भी दूंगा कि ये जो मैं सपोर्ट बोल रहा है, स्ट्रांग सपोर्ट जिस लेवल को बताऊंगा वो क्यों मैं स्ट्रांग सपोर्ट कंसिडर कर रहा हूँ, उस चीज को भी मैं समझा दूंगा। बट वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पर मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं इसका प्रीवियस क्लोजिंग सेशन के साथ, जो कि आपका है -3.30% का। एंड साथ में अगर रिटर्न की बात करें तो वन डे की रिटर्न ऑब्वियसली ये -3.3 का ही है परसेंटेज का। एंड इसका ट्रेडेड वैल्यू अगर बात करें लास्ट सेशन की क्लोजिंग की तो वह है 164। देन 5 डेज के रिटर्न की अगर बात करें तो वह आपका -8.43%। देन 1 मंथ की अगर रिटर्न की बात करें तो वह है -1.7% का। देन 6 मंथ्स की अगर रिटर्न की बात करें तो वह है आपका 11.74% नेगेटिव में। देन यही अगर 1 ईयर की बात करें दोस्तों तो हम लोग को थोड़ा सही बट पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिल रहा है, जो कि आपका 13.93%। दोस्तों शुक्र मनाइए, यहाँ पर जो मार्केट में गिरावट हो रहा मैक्सिमम शेयर्स 1 ईयर के रिटर्न में नेगेटिव दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर हम लोग को 13 ही सही, 14 के आसपास है, 14 ही सही या 13 ही सही बट पॉजिटिव रिटर्न है। देन 5 ईयर्स की बात करें तो इसमें हम लोग को 159.17% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसका टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर बाकी चीज को हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। एंड तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका मैं बात करता हूँ, ये कर्जर निकालिए, इस पॉइंटर का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब नीचे ये लगभग 2018 में लिस्टिंग हुआ है, चलिए उसको मैं दिखा देता हूँ उस समय इसका वैल्यू कितना था, कब लिस्टिंग हुआ था। ठीक है। उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू कर रहा, तो उसके लिए मैं इसको डेली टाइम फ्रेम से 1 मंथ का टाइम फ्रेम में ले लिया। एंड देखिए जब लिस्टिंग हुआ वो हुआ था आपका यहाँ पर, राइट, दिसंबर 17 में 51 का लेवल पे, राइट। देन यहाँ से इस पे कंटिन्यूसली गिरावट चला, मई 20 तक 42 तक लेवल पहुंच गया। एंड इसके बाद जो इसमें अब जाना शुरू किया, अब जाते जाते कहाँ तक अचीव किया देखिए, राइट। देखिए दोस्तों कहाँ तक अचीव किया, 320, मतलब समझ सक रहे कितना रिटर्न। तो चलिए अब हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो देखिए 320 को अचीव करने के बाद इसमें गिरावट शुरू हो गया। 320 को कब अचीव किया तो देखिए वो भी मैं दिखा दूं, 320 यहाँ पर अक्टूबर 21 में अचीव किया, राइट, मतलब 3 साल के अंदर 5 टाइम्स। ओके। इसके बाद इसमें गिरावट हुआ एंड गिरावट होते होते ये आपका एकदम लो को टच किया 116। इसके बाद यहां से फिर से रिकवरी लिया धीरे धीरे एंड जाते जाते यहां पर टच किया 243 का लेवल। बट इसके बाद अगेन मार्केट में गिरावट शुरू एंड आते आते यहां पर अब ये इस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है 157। अब ये जो 157 का लेवल दिखा रहा हूं ना दोस्तों, यही है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्यों, उसी को अब ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर कंसीडर करेंगे, जब यहाँ से ये नीचे आया, देखिए पहला तो ये जब ऊपर जाना शुरू किया तो यहाँ पहला रेजिस्टेंस था, देन इसी लेवल पे एक गैप अप ओपनिंग लेके ऊपर गया एंड यहाँ जब गिरावट हुआ यहीं पे ये सपोर्ट लिया पहला, बट सस्टेन नहीं किया, नीचे गया, अगेन इसी को रेजिस्टेंस बनाया। देखिए फिर यहाँ इसी को रेजिस्टेंस बनाया, 1 2 3 4 कितना बार रेजिस्टेंस बनाया। उसके बाद ऊपर गया तो नीचे भी है, यहीं पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड अभी भी देखिए यहीं पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, उसी रेजिस्टेंस पे टिका हुआ है। सो इस चीज को, इस लेवल को, सॉरी सपोर्ट पे टिका हुआ है। सो इस लेवल को मैं अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान रहा हूं, पहला। एंड दूसरा और एक रीजन है, उसको मैं दिखाने से पहले ब्रश को सामने निकाल लूंगा। ठीक है। तो देखिए ब्रश निकल जाओ भाई,
निकल गया ब्रश, ठीक है। अब देखिए यहां से जब नीचे आके ऊपर गया तो इसमें क्या फॉर्म से हुआ, समझ में आया? एग्जैक्टली बहुतों को समझ में आ गया होगा बट बहुतों को नहीं समझ में आया। यहाँ पर एक पैटर्न बना था यू शेप का कप पैटर्न, राइट, जो कि इस लेवल पे यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया। अब कप पैटर्न में कप तो बन गया था, हैंडल बना, यहाँ पर आके वो कंप्लीट दिखाया। अब फिर से ऊपर जाके जब नीचे आ रहा तो यहीं पे ये इसीलिए रुक रहा क्योंकि कप का जो हैंडल है वहीं पे वो अपना सपोर्ट ले रहा है। एंड यू पैटर्न ये कंप्लीट कर चुका है, सो यहाँ पर इस लेवल तक अब जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सो यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा था कि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर इसी लेवल पे एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करता रहेगा। बट मार्केट जिस तरह से रिवर्स दिखा रहा है, रिवर्स टर्न जिस तरह से मार्केट में गिरावट हो रहा है, उस हिसाब से हम इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं रह सकते हैं। सो उस केस में हमको सपोर्ट को देखते रहे हुए चलना होगा क्योंकि सपोर्ट के बेसिस पे ही हम लोग एसएल लगाते हैं। तो देखिए इसका पहला सपोर्ट अगर उसको ब्रेक करता तो इसका पहला सपोर्ट होगा 134, देन 116 एंड उसके नीचे भी अगर जाता है तो 69 तक जा सकता है। हालांकि वहां तक जाना इतना इजी नहीं होगा। आप लोग क्या लगता है, आप लोग भी मुझे बताइए, मैं अपना व्यू दिया कि वहां तक जाना इतना इजी नहीं होगा, राइट, बट आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब यही से अगर मान लीजिए मार्केट में ये तो सपोर्ट देख लिया बट मार्केट में अगर रिवर्स ले लेता है, मान लीजिए बुलिश रन शुरू हो जाता है तो इसके रेजिस्टेंस क्या होगा? तो पहला रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 183 जहां पर रुकावट इसको मिल रहा है बार बार, देन जोन है 196 183 के बीच में, देन 229 से लेके 244 इसका सेकेंड, एंड ये है इसका 317 जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। इसको अब इसको ब्रेक करने के बाद फिर से एक नया हाई बनाएगा बट उसको ब्रेक करना एज ऑफ नाउ इतना इजी नहीं है। बट हाँ, कभी भी इस पर पैटर्न चेंज होता है, कुछ भी होता है, उस चीज के बारे में रेगुलर बेसिस पर अपडेट पाने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरे साथ जुड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। बस जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप लोग वीडियो को देख के प्रॉपर नॉलेज ले सकेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।